प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की एक नए पहलू को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? प्राइम नंबर होता क्या है? तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जांपल जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका पहला एग्जांपल क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों, ये सारी जितनी सारी संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जितनी भी सारी संख्या है, इस सब का क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम कुछ सवाल देते हैं। और दोस्तों, आपसे यहाँ सवाल पूछा जाएगा क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह फिर अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 3 होगा। 3 क्या होगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या है। दोस्तों, 2 क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। दोस्तों, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी सारी संख्या है अभाज्य संख्या, वो सब के सब क्या है? एक विषम संख्या है। वो सब के सब क्या है? एक विषम संख्या है। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। दोस्तों, भाज्य संख्या, दोस्तों अभाज्य संख्या क्या है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। उसी तरह से भाज्य संख्या है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 क्या है? तो 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का गुणनखंड 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो क्या है? उसका गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, इसलिए क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 4 के बाद आएगा 6। 6 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 का गुणनखंड 1 भी होता है, 6 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो ये क्या है? 2 से अधिक इसका गुणनखंड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। 9 क्या है? तो 9 भी एक भाज्य संख्या है। 9 क्या है? एक भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका भी गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ती जाए, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 होगा, 15 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों, ये सब सब क्या है? एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, इसलिए ये सब क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाता है। आइए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। दोस्तों, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका HCF महत्तम समापवर्तक
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 9 और 13, जब इस दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।